ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। देखिए, मैं जो है कबीर नगर की आवाम ने, पूरे वार्ड की आवाम ने जो जन समर्थन मुझे दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उसके साथ साथ उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे मौका दिया है, इंशाअल्लाह उस पर खरा उतरूँगा। चाहे वो साफ़ सफाई का मामला हो, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, या फिर जो हमने वायदे किए हैं, चाहे जो है समुदाय भवन का हमने लोगों से वादा किया, हमने डिस्पेंसरी को जो है माइनॉरिटीज़ के बीच लाने का वादा किया, हम लोगों ने ओपन जिम बनाने का वादा किया, हम लोगों ने वादा किया कि हम जो है बहनों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे, और जो हमने वादा किया था कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है उसको करवाने का काम हम करेंगे। और मैं फिर इन वादों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन पर काम होगा और इनको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो हालात जो हैं वार्ड के बहुत ख़राब हैं। देखिए, यहाँ से 8 साल से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, और उनके शागिर्द जो रहे हैं साजिद खान, तो उनकी कारगुजारी इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से इनको नकारा है आम आदमी पार्टी को, उनकी कारगुजारी उसी बात से आपको जाहिर होती है कि इन्होंने क्या काम किया है। अगर ये काम करते तो लोग इनको मैंडेट देते, इनको समझते। एक सीट 400-500 वोटों से जीते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी वहाँ सेकंड नंबर पर रही। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप जाके देखिए, मैं कहता हूँ गली नंबर 2 जाइए, आप सैनी बाज़ार, आप जाइए गली नंबर बी ब्लॉक, क्या नाम है जो है छप्पर वाली मस्जिद, गली नंबर 6, गली नंबर 7, और जो है चौधरी अनवार साहब वाली गली, गली नंबर लिंक 3, जो आप जा करके देखिए क्या हालत है। आप पूरा 33 फुटा देखिए। हालात ये है कि इन लोगों ने यहाँ आकर के झाँका ही नहीं। मंत्री जी जो महलनुमा उन्हें मकान मिला हुआ है सिविल लाइन के अंदर, वहाँ से आराम फरमाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने आवाम से जिन वादों को ये कर करके आए थे, उन पे ये खरे नहीं उतरे, और इसलिए हालत बहुत ख़राब है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी, जैसे मैं शपथ लूँगा तो जैसे वो मुझे फंड होगा, तो जो मैंने आपको 4-6 गली गिनाई हैं, इन गलियों को बनवाया जाएगा, और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है जो चरमा गई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। गाड़ियाँ मेरे वार्ड के अंदर कम है। डीसी साहब से मेरी मीटिंग इंशाल्लाह कल या परसों में होने जा रही है गाड़ियों के लिए। तो जो डोर टू डोर कलेक्शन हमें करानी चाहिए कूड़े की, उस पर भी हमें काम करना, गाड़ियाँ बढ़ानी है। और जो है वर्कर मेरे वार्ड के अंदर कम है, उन पर भी डीसी साहब से मीटिंग लूँगा, और जब सदन में बैठेंगे तो अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करूँगा। जो क्षेत्र के अंदर कमियाँ हैं उनको सदन में जा कर के बुलंद करना है और अपनी आवाज़ को उठाना है। मेरी नहीं, ये जो कबीर नगर की जो आवाज़ है उसको हाजी ज़रीफ के रूप में उन्होंने एक मौका दिया। हाजी ज़रीफ जो है सदन में उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा इंशाल्लाह। उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे शपथ होगी और सदन लगेगा, बाकी सब आपको मैसेज मिलता ही रहेगा कि हाजी जी क्या काम कर रहे हैं और सदन में क्या आवाज़ उठा रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए, मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं, ये सवाल मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। आपके जैसा आदमी, अगर आप पत्रकार होकर के इन सब चीज़ों को इस तरीके से आप कहेंगे कि वो विधायक किससे आपका नई पटरी खाएगी तो आपका काम करना मुश्किल हो, क्या मतलब है उसका? ना तो मेरा कोई विधायक से कोई लेना दे रहा मेरे फंड का, ना कोई मेरा मामला है। आपको मालूम है जो स्टैम एमसीडी बनी है और जो बनने जा रही है उसका लिंक सीधा केंद्र से होगा। मेरा विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, और मैं मंत्री जी से मेरा कोई मसला ही नहीं है। वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। अच्छा, बात की जाए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट चारों तरफ देखा जा रहा है। दिल्ली में भी अब यात्रा पहुंचने जा रही है, तो उसको लेके किस तरह की तैयारियां हैं? क्या आम लोगों में उसको लेके कुछ अवेयरनेस है, जागरूकता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी यात्रा है, और जो है वो राहुल गांधी जी उसको लेकर के चले हैं कन्याकुमारी से, और जो है कश्मीर तक के लिए वो चले हैं। और ये बड़ा एक कदम है उनकी तरफ से भारत जोड़ने का, जो आरएसएस ने और संघ के नेताओं ने जिस तरीके से भारत को डिवाइड करने का काम किया है,
उसी को राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं और निरंतर पैदल चल रहे हैं। 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं और मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप आइए, हाथ बढ़ाइए और मुल्क को जोड़ने में योगदान दीजिए। और जो है रही वार्ड स्तर पर या फिर विधानसभा स्तर पर, दिल्ली में 24 तारीख को राहुल गांधी जी एंट्री करने जा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर से। उसी की तैयारी को लेकर के कल हमने अनूप सिंह वाटिका के अंदर एक प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर ज़्यादा लोग जाएं, उनसे जुड़ें और एक मैसेज पास हो पूरी विधानसभा के अंदर। विधानसभा लेवल पर हम ये कार्यक्रम कल करने जा रहे हैं, जिसकी अगवानी हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भाई अनिल कुमार जी और मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र नाथ जी उसमें आ रहे हैं। लोगों को मैसेज देंगे और जो है हम लोगों को 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से लेकर के यात्रा में पहुँचेंगे। देखिए, हिमाचल की बम्पर जीत के लिए यही कहना है कि वहाँ बेरोज़गारी की स्थिति बहुत ज़्यादा थी और हालात बहुत ख़राब थे। पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं। बेरोज़गारी और महंगाई दोनों अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर चुनाव लड़ा गया और जो है जनता ने जो है देखा कि जो पिछली बार जो भाजपा की सरकार वहाँ बनी थी राज्य के अंदर, उन्होंने वो विफल रही। उन सब मुद्दों को, जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, उन पर वो काम नहीं कर पाई, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई, महंगाई नहीं घटा पाई। 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1200 रुपये का है। पेट्रोल जब ये लोग आए थे तो 60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज शतक मार चुका है। डीजल 90 रुपये के आसपास है। सब कहानी आपके पास है, आप सब देख सकते हैं। जीएसटी से जो कारोबार की, जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, मध्यवर्गीय कारोबारी हैं, उनकी कमर टूट गई है। हालत बद से बदतर है। सिर्फ साहब बात की जाए इलेक्शन की, जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये जो इलाका है हमारा, ये राइट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात भी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग जो थे, उनके जो नेता थे, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए, चाहे मुस्तफाबाद की बात करें, चाहे सीतापुर की बात करें, आपके इलाके की बात करें। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात भी थी इलेक्शन के दौरान। देखिए, मैं इस बात को, आपकी बात को समझता हूँ और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से एक प्रतिनिधि जब होता है, गोपाल राय जी तीसरे टर्म की सरकार में यहाँ से वोट लेकर के लगभग 92,000 मंत्री बनते हैं और केंद्र में क्या नाम है उसके, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और यहाँ से विधायक होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, साजिद खान यहाँ से काउंसलर थे। जब यहाँ पर त्राही त्राही का एक आलम था, एक क़यामत के रूप में माइनॉरिटीज़ के ऊपर क़यामत को बर्पा की गई, क्या इन लोगों का हक नहीं, फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ये आवाम से आकर के बात करते, लोगों को दिलासा देते, लोगों से बात करते? क्या मैं कहता हूँ कि मौजपुर की रेड लाइट से जैसे राइट शुरू हुआ, क्या गोपाल राय जी अपने अमले के साथ यहाँ आते तो क्या राइट हो जाते? वो कहते साजिद भाई आप मुस्लिम भाइयों को रोकिए, मैं हिंदू भाइयों को रोकता हूँ, दंगा फैलता। तो इसका रोज़ था लोगों के अंदर, लोगों ने भुगता है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर जले हैं, तो उन लोगों ने भुगता है और जो है उसका हर्जाना जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है।